तो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा लसा ज्ञात करना। तो आइए सीखते हैं। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे 8, 12 तथा 20 का लसा यानी एलसीएम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम करेंगे क्या? सर्वप्रथम हम काम एक करेंगे, अलग अलग इसका गुणनखंड निकाल देंगे जितनी संख्याएं दी हुई हैं यहाँ पे, जैसे कि 8, 12 और 20 जो दी गई है ना, अलग अलग गुणनखंड सर्वप्रथम निकालेंगे। देखिए 8 को आप निकालिएगा तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 8 को जो आप निकाले हो तो 2 गुणा 2 यानी 2 के पावर 3, यानी 2 3 बार है, इसलिए आप लिख सकते हो आसानी से 2 के पावर 3। देखना अब 12 को जब निकालोगे 2 छक्के 12 और 2 तिरको 6, यानी आपने निकाला 12 को 2 गुणा 3 यानी 2 के पावर 2 और गुणा 3 के पावर 1, यानी 3 एक बार है इसलिए 3 के पावर 1 हुआ। जब आप 20 को निकालोगे यहाँ पे 2 दहिया 20 और 2 पचे 10, देखना आप 20 को निकाले तो आपको प्राप्त हुआ 2 गुणा 5 यानी 2 के पावर 2 गुणा 5। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, यहीं पे मेन चीज़ है। यहाँ तक सबको आता है, लेकिन यहाँ तक आने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है बच्चों। देखिए इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सोचने की जरूरत इसमें है ही नहीं कि इसके आगे क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं है। बस 2 काम करना है। वो काम क्या है? सर्वप्रथम देखना है कि जो आपका रिजल्ट आया उसमें क्या कहीं पे कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ, ये 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 2 का पावर 3 कॉमन, मतलब ये बेस का मैंने बात किया, पावर का बात मैंने नहीं किया, मैंने बेस के बारे में बात किया। तो कॉमन दिख रहा है, तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इस कॉमन में सबसे ज्यादा पावर किसका है? तो 2 के पावर 3 का लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है, अकेला बचा हुआ है ना, तो आप इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 दूना 4 दूना 8 लिखिए और 3 और गुणा 5। गुणा करने का तरीका सबसे आसान, 8 तरीका 24 5 120 आप करोगे, हम जानते हैं, लेकिन नहीं करो, 8 5 40 करो, क्योंकि अंत में 0 आ गया, गुणा करने में आसानी रहेगी। आज 40 तरीका 120, ये आपका सही उत्तर रहा। कोई दिक्कत? तो क्या आपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा निकालना सीख गया ना? बिल्कुल सीख गए होंगे आप। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हम मिलेंगे अगले क्लास में। क्या बनाएंगे अगले क्लास में? मासा। क्या? मासा, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।